हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, मतलब कि जो नशा मुक्ति के वॉलंटियर्स थे वो खुद ही नशेड़ी थे। यू बिलीव मी और नॉट, बट दिस जनरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट हिपोक्रेट जनरेशन। वेलकम टू डे 16 ऑफ मेकिंग योर फर्स्ट 100 वॉच वीडियोस। आज पीएम ने लॉन्च किया था नशा मुक्ति युवा विकसित भारत अभियान, और मेरा भी स्कूल उस चीज़ का हिस्सा था। मतलब कि उस पूरे सेशन में ना कुछ स्कूल्स जो थे वो सेलेक्ट हुए थे उस ऑनलाइन इंटरेक्शन सेशन के लिए, और मेरा स्कूल भी उसमें सेलेक्ट हुआ था। तो मैं भी उसमें इनवाइटेड था, गया था। तो मैंने उस चीज़ को प्रॉपरली एक्सपीरियंस किया, और मैं उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने कुछ ओपिनियंस यहाँ रखने वाला हूँ कि मतलब कि आज की जनरेशन में आज के युवा को नशा मुक्ति ऑफ कोर्स कितना ज़रूरी है, कितना बड़ा फैक्टर है ये। एंड ठीक है, अब इस वीडियो में मैं बात करूँगा, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा अपने स्कूल के एक्सपीरियंस की कि हाँ, मेरे स्कूल में क्या प्रोग्राम था, उन्होंने कैसे हेल्ड किया उस चीज़ को। देन ऑनलाइन एक्चुअल पीएम मोदी का जो सेशन था, वो कैसा था, एंड लास्टली मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा। एक्चुअली लास्ट का जो पार्ट है मेरा ओपिनियन वाला, आई विल रिकमेंड कि वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन इफ़ यू वांट यू कैन स्किप ये जो स्कूल और सेशन वाला एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। सो मेरा स्कूल भी उस चीज़ के लिए सेलेक्टेड था। तो स्कूल में ऑफ कोर्स एक बार में उतने ज़्यादा बच्चे नहीं जा सकते हैं, बिकॉज़ आज संडे भी था, और मेरे स्कूल में अप्रॉक्स नहीं भी तो 5 के टू 6 के अराउंड ऐसे समथिंग स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को जो काउंसिल मेंबर्स हैं, प्रीफेक्ट्स हैं, कैप्टन्स हैं, क्लास कैप्टन्स हैं, उन बच्चों को बुलाया गया था उस सेशन को अटेंड करने के लिए। यहाँ पे भी मतलब कि समझ रहे हो? और मतलब कि हाँ, ये 100% ट्रू नहीं है, बट यू हैव टू मतलब कि इस चीज़ को तुम लेके चल सकते हो कि ये जो काउंसिल मेंबर और ये जो कैप्टन, वाइस कैप्टन में बच्चे आते हैं ना, ये मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एटलीस्ट 60 टू 70% बच्चे शरीफ बच्चे होते हैं। तो मतलब कि समझ रहे हो? इसमें भी उन बच्चों को बुलाया जा रहा है, जिन्हें एक्चुअल में ये नशा मुक्ति अभियान की कोई खास नीड नहीं है। बट जो बदमाश बच्चे हैं, जिन्हें नीड है, उन्हें नहीं बुलाया जा रहा। ठीक है, कोई नहीं। अप्रॉक्स 9 बजे के करीब हमें स्कूल में बुलाया गया था। हम 9 बजे के करीब अपने स्कूल में गए भी, एंड 9 बजे के बाद स्कूल वालों ने अपना ये सब सेटअप-वेटअप, कैमरा ये सब सेटअप-वेटअप वो लोग कर रहे थे। ऐसे करते-करते नहीं भी तो 2 घंटा के करीब ऐसे चला। उस बीच में हमारे स्कूल में पहले एप्रॉक्स सेमिनार हॉल में काफ़ी बच्चे बैठे थे। तो स्कूल की तरफ से जो था, हाँ, स्पीच देना और कुछ ये मतलब कि स्पीच देना और एक नुक्कड़ नाटक और सेल्फ पोएट्री। तो ऐसे स्टार्ट करें तो स्पीच से, तो स्पीच में वेल ये इस चीज़ का रेलेवेंट नहीं है, बट स्पीच की बात करें तो हाँ, 2 बच्चों ने स्पीच दिया, एक्चुअली दे वर गर्ल्स। तो उनका स्पीच जो था ना, ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा था, एंड उनके स्पीच में एक नेचुरल फ्लो दिख रहा था। स्पीच बहुत लंबा-चौड़ा था, इंग्लिश में था, बट उनके स्पीच में एक नेचुरल फ्लो दिख रहा था। तो वो चीज़ देख के ना आई वाज़ लाइक कि मैं उस चीज़ को देख के थोड़ा-सा फ़ैसिनेटिंग था कि यार इतना लंबा स्पीच, वो भी इंग्लिश में, और एक मतलब कि अच्छा नेचुरल फ्लो दिख रहा था उनके स्पीच में। तो वो चीज़ से फिर मैं खुद को कंपेयर करने लगा कि यार मतलब कि मैं कितना ज़्यादा पीछे हूँ, बाकी बच्चे कितना ज़्यादा आगे हैं कि वो लोग इतना नेचुरली किसी भी चीज़ के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू रख ले रहे हैं, एंड मैं कितना ज़्यादा पीछे हूँ। और ये चीज़ मतलब कि मुझे इतना ज़्यादा सोचने पे मजबूर इसलिए की, बिकॉज़ जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे एक्चुअल में वैल्यूएबल कंटेंट बनाने थे, बट मैं उस चीज़ को लेके फ़ेल हो गया, मैं नहीं बना पाया। एंड इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए भी मैं अभी का ये वीडियो बना रहा हूँ, बस रैंडमली अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, ताकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्प्रूव कर पाऊँ। तो बस ऐसे ही उस चीज़ को लेके मैं कंपेयर करने लगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस पोएट्री पे आते हैं, तो ऑफ कोर्स 2 बच्चों ने अपनी सेल्फ कंपोज़्ड पोएट्री सुनाई। वो पोएट्री भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मीनिंगफुल थी, एंड अच्छा, काफ़ी अच्छा पोएट्री था। उस चीज़ को भी देख के मुझे फ़ील हुआ कि यार ये लोग कितने क्रिएटिव लोग हैं, और मतलब कि मैं कितना पीछे हूँ। मुझे लाइफ़ में कितना कुछ करना है, कितने बड़े-बड़े एम्बिशंस हैं, बट स्टिल मतलब कि मैं बस रैंडमली कंपेयर करने लगा कि हाँ यार, वो लोग कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उनके पास एटलीस्ट कुछ तो स्किल है, और मेरे पास कुछ भी स्किल नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, कुछ भी स्किल नहीं है, बस ऐसे ही मतलब कि थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट होने लगा और कंपेयर करने लगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अब आते हैं नुक्कड़ नाटक पे। तो नुक्कड़ नाटक नो डाउट काफ़ी अच्छा नुक्कड़ नाटक था, मीनिंगफुल नुक्कड़ नाटक था, बट उसमें 2-3 जो बच्चे थे, वो मेरे ही क्लास के बच्चे थे, एंड मैंने देखा कि यार ये जो बच्चे हैं वो खुद ही नशेड़ी हैं, और ये नशा मुक्ति का नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। वेल बढ़िया है, अच्छी हिपोक्रेसी है। खैर ठीक है, बट नो डाउट नुक्कड़ नाटक अच्छा था, काफ़ी मीनिंगफुल नुक्कड़ नाटक था, एंड उस चीज़ से मतलब कि आई रियलाइज़ कि हाँ यार, अभी भी नुक्कड़ नाटक जो है ना एक इफ़ेक्टिव वे है अवेयरनेस के लिए। खैर ठीक है, ये सब हो जाने के बाद फिर 11:30 के ऐसे अप्रॉक्स ऑनलाइन सेशन पे आते हैं। उसमें ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है देखना। वहाँ पे सबसे पहले ये काफ़ी अलग-अलग स्कूल्स ऐड अप हो चुके थे, एंड उसमें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के लिए कुछ यंग बच्चों को बैठाया गया था। उसमें से 1 मेल एंड 1 फीमेल, एंड मतलब कि गज़ब है यार, गज़ब।
वो बच्चे जो है ना मतलब कि एक तरह से सच बोलूँ तो आराम से बैठ के वहाँ प्राइम मिनिस्टर का पॉलिसिंग किया जा रहा था, एक प्रॉपर पीआर था। अगर मतलब कि सच बोलूँ तो हाँ, एक प्रॉपर पीआर पीआर था बिकॉज़ कुछ दिन पहले ही प्रोटेस्ट हुआ, जेन ज़ी और प्राइम मिनिस्टर के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मतभेद हुआ है, तो उस चीज़ को पॉलिश करने के लिए, उस चीज़ को एक बढ़िया गुड पीआर करने के लिए वो बच्चे बैठे थे एंड ऑफ कोर्स दे आर लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेन ज़ी, वो जेन ज़ी टर्म का भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे एंड इस चीज़ को एक पूरा एक मतलब कि मैसेज देना चाह रहे थे, एक अच्छा पीआर कर रहे थे। एंड नो डाउट देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है या सही था, मैं बस अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ बिकॉज़ आई ऑल्सो फील कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर की जगह रहता तो ऑफ कोर्स ब्रो मैं भी यही करता बिकॉज़ पावर में रहने के लिए सॉफ्ट इन्फ्लुएंस इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर ऐसे 1-2 प्रोफ़ेसर थे, उन लोगों ने भी काफ़ी पीआर हुआ। मोदी हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ब्ला-ब्ला उसके बाद आते हैं हम उसके बाद हाँ, ये एक छोटा-सा इंट्रो वीडियो था, वो भी उसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक। वहाँ भी नुक्कड़ नाटक में वो क्या था कि युवा नुक्कड़ नाटक, लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 30 प्लस वाले बच्चे थे वो, मतलब कि 30 प्लस वाले बच्चों को रखा है उन्होंने एंड दे आर सेइंग कि वो यंग बच्चे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या 30 के प्लस बच्चे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि युवा बच्चे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस वो नुक्कड़ नाटक भी बहुत अमेजिंग था, सीरियसली बहुत अमेजिंग था। उसने मतलब कि एक्चुअल में ड्रग एडिक्शन की इफ़ेक्ट को दिखाया, कॉज़ को दिखाया एंड उस नुक्कड़ नाटक का ऑब्ज़र्वेशन की बात करें तो ऑफ़ कोर्स उसे ये दिखता है कि हाँ, कोई भी बच्चा अगर एडिक्टेड होता है नशे से तो इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट पर्सन, वो उसके पूरे परिवार को अफ़ेक्ट करता है। उसके भाई-बहन एंड काफ़ी इमोशनल एंगल से भी वो एक नुक्कड़ नाटक बहुत ही अच्छा था। सीरियसली आई विल रिकमेंड कि आज के बच्चों को, आज के युवा को अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक आई थिंक हर बच्चे को दिखाना चाहिए, या तो पेरेंट्स दिखाएँ या तो स्कूल वाले दिखाएँ, जैसे भी दिखाएँ, दिखाएँ। देखो, सच बोलूँ तो ये जेन ज़ी जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेट मतलब कि जनरेशन है। मानो या ना मानो, सच है। मैं खुद भी जेन ज़ी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आई वेरी वेल नो कि जो एडिक्टेड बच्चे हैं ना, वो ये नुक्कड़ नाटक देखने के बाद भी उनमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं आने वाला। बट स्टिल शायद थोड़ा-सा काम कर जाए, शायद थोड़ा-सा जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी-अभी उस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं, वो बच जाएँ या फिर जो बच्चे अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए हैं एंड हो सकते हैं शायद वो बच्चे बच जाएँ। इसके लिए उस चीज़ को दिखाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड सीरियसली नुक्कड़ नाटक बहुत ही ज़्यादा मस्त था, इफ़ेक्टिव था। उसमें काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग एंगल्स को दिखाया गया एंड मल्टीपल चीज़ों को दिखाया गया। उसके बाद फिर आते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया एंड उन्होंने नुक्कड़ नाटक के बारे में बताया। हाँ, ऐसे तो ऐसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा कि हाँ, नशा मुक्ति अभियान लॉन्च किया है, तो उसके लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या करना है, कैसे होगा, कैसे हम लोग बच्चों को, हम अपने युवा को नशा से मुक्त कर सकते हैं, क्यों ज़रूरी है एक विकसित भारत बनाने के लिए। एंड वो नुक्कड़ नाटक की काफ़ी चीज़ों को बार-बार और रिपीट कर रहे थे और थोड़ा फंबल भी कर रहे थे। आई नो आई मे बी रॉन्ग बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। ख़ैर दिस वाज़ जस्ट अ जोक। तो मतलब कि इसका एक प्रॉपर समरी दूँ, छोटा-सा समरी दूँ तो उस पूरे मतलब कि नुक्कड़ नाटक से और उस पूरे सेशन से इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया जा रहा था कि इस पूरे अभियान में युवो युवा को ऐड करना मतलब कि यूथ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा एम्फेसिस इसी चीज़ पे था एंड ऑफ कोर्स ये सही भी है बिकॉज़ युवा खुद ही ऐसे तो मतलब कि कहने को कह सकते हैं कि यार युवा बच्चे हैं वो विक्टिम हैं। उनका इस चीज़ में उतना बड़ा इस चीज़ को सही करने में क्या रोल है? बट नहीं, आई ऑल्सो बिलीव कि हाँ, उनका ही बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ को सही करने में। वो खुद ही युवा हैं, उनके चॉइसेस उन लो बच्चों को, इन युवा को अगर हम सही अवेयरनेस दें, तब जाके एक हम विकसित भारत बना पाएँगे और इस पूरे नशा मुक्ति पे हम मतलब कि इस चीज़ को एक सफल अभियान बना पाएँगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अब आते हैं मैं अपने पर्सनल ओपिनियन पे आता हूँ। यहाँ से मज़ा आने वाला। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट करते हैं कि नशा से, एडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इतना मतलब कि एडिक्टिव क्यों है? एंड क्यों ऐसे एडिक्टिव हो सकता है? वेल मैं कोई ये रिसर्चर नहीं हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता उतना ज़्यादा बट इतने दिनों में मैं खुद भी नहीं भी तो 4-5 साल हॉस्टल में रहा हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी बच्चों को दिखाया, इवन मेरे काफ़ी ऐसे अगल-बगल के जो दोस्त थे, मेरे रूममेट्स थे, वो खुद भी एडिक्टेड थे। वो खुद भी स्मोकिंग करते थे, ड्रिंकिंग करते थे, इवन अभी भी। तो मैं अपने ऑब्ज़र्वेशन पे बताऊँगा कि व्हाई इट इज़ लाइक दैट। मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व किया एंड हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैट एंड हाउ मतलब कि क्या कुछ ऐसे मेजर्स थे जो लिए जा सकते हैं। मैं अपने पर्सनल बेसिस से, पर्सनल एनालिसिस से बताऊँगा, जो आपको उस चीज़ से दूर रहने में हेल्प करेंगे, नशा से एडिक्ट होने में।
तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया ना कि जो बच्चे नशा से एडिक्ट होते हैं या नशा के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनका लाइफ में ना एक मतलब कि कोई ख़ास पर्पस नहीं होता। ये हाँ, ये थोड़ा-सा ये क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल साइड हो सकता है, बट जस्ट लिसन। मेरे पर्पस कहने का मतलब ये नहीं कि हाँ, कोई बड़ा पर्पस हो या समथिंग लाइक कि हाँ, एक प्रॉपर पर्पस हो स्पिरिचुअल टाइप नहीं। बट उनके पूरे लाइफ में ना एक वॉइड होता। वो किसी भी चीज़ से उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, लाइफ को वो जीना नहीं सीखे रहते हैं एंड उनके लाइफ में एक वॉइड रहता है, एक खालीपन रहता है। और फिर ऐसे जब खालीपन रहता है तो अगल-बगल के लोगों को देखते हैं और वो फिर गलत चीज़ों के साथ अट्रैक्ट कर जाते हैं और फिर वो सोशल प्रेशर भी होता है। अपने अगल-बगल के बच्चों के देखकर कि हाँ, वो भी पी रहा है, तो वो वाली भावना आ जाती है कि हाँ, मैं भी इस चीज़ को पीऊँ। और इसका एक और फैक्टर है कि जो मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक्चुअल हैप्पीनेस को और एक्चुअल मतलब कि उस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। इसलिए उन्हें जो ये चीप चीज़ें हैं, एडिक्टिव चीज़ें, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये जब चीज़ें वो कंज़्यूम करते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ यार, इसी में असली मज़ा है। बट इन रियल सच बोलूँ तो उन्होंने एक्चुअल मज़े को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। उन्होंने अपनी लाइफ़ में कुछ क्रिएटिव नहीं किया है, कुछ क्रिएट नहीं किया है, अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप नहीं किया है, जिससे वो खुद के सेल्फ वर्थ को जान सकें। ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रीज़न है। अगर सिर्फ़ एक इस चीज़ पे अगर काम कर दिया जाए ना, तो मुझे लगता है ना कि हम मतलब कि बच्चों को ये नशा से दूर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके अंदर खुद एक सही-गलत की समझ आ जाएगी और मतलब कि वो खुद ही नशा को चूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कितना भी अभी कोई कुछ कर ले कि हाँ भाई स्मोकिंग कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार ट्राई कर लो, ड्रिंकिंग कर लो, बहुत टेस्टी है, ये वो ब्ला कोई कितना भी कुछ कर ले ना, तो आई एम नॉट गोना ड्रिंक और आई एम नॉट गोना स्मोक अपनी लाइफ़ में कभी नहीं। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेके। मतलब कि मुझे करना ही नहीं है। सच बोलूँ तो मुझे मन ही नहीं करता है। क्यों करना है भाई? मुझे नहीं करता है मन, नहीं मुझे करना ही नहीं है ये चीज़। मतलब कि अंदर से वो क्यूरियोसिटी नहीं आती है। बीइंग ऑनेस्ट नहीं आती है वो क्यूरियोसिटी। एंड इसका अगेन मेन वही रीज़न है कि मैं ना बचपन से काफ़ी अलग रहा हूँ और मैंने एक्चुअल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। मैंने अगर खेला-कूदा है दिन में, तो खेलने-कूदने को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों के साथ कभी घूमने गया हूँ, तो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। जीवन में कुछ सीखने को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। बड़े लोगों के साथ बैठने को, उनकी कहानियाँ सुनने को, इन सब चीज़ों पे कोई बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही नज़दीकी से, बहुत करीबी से मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। एंड आई फ़ील लाइक कि इन सब चीज़ों में जो मज़ा है ना, खुद को जानने में, खुद को एक्सप्लोर करने में, अपने इंटरेस्ट के ऊपर रिसर्च करने में, इन सब चीज़ों में जो मज़ा है, अगर वो मज़ा, उस चीज़ का स्वाद अगर एक बार तुम चख लेते हो ना, यू विल बी लाइक कि ये जो नशा, ड्रिंकिंग ये सब करना है ना, ये सब चीप चीज़ें हैं। दिस ऑल आर जस्ट चीप डोपामाइन जो मतलब कि तुम्हें नहीं चाहिए होगा, अगर तुम एक्चुअल में उस मज़े को एक बार भी एक्सपीरियंस कर लेते हो तो। मेरा ये मेन रीज़न था कि हाँ, इस वज़ह से मुझे कभी मन ही नहीं करता स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने का। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अपनी लाइफ़ से कुछ और रीज़न्स हो सकते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। ऑफ़ कोर्स थोड़ा ना बहुत तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं मतलब कि मेरा ना शॉप है, तो ऑफ़ कोर्स बिहार से हूँ एंड गाँव का थोड़ा बहुत तो ऐसा होता है कि जब भाई दुकान है तो ऑफ़ कोर्स बच्चे भी दुकान में रहते हैं, तो मैं भी अपने दुकान में जाता था एंड मेरा एक प्रॉपर काफ़ी बड़ा जनरल स्टोर है। तो उसमें ऑफ़ कोर्स सिगरेट भी हुआ करता था, ड्रिंक तो नहीं, सिगरेट हुआ करता था। तो मैंने खुद भी सिगरेट बेचा है लोगों को दे कम एंड दे टेक इवन बच्चे भी दुकान पे आ जाते थे कभी-कभी, वो भी सिगरेट लेते थे। तो उस चीज़ से मतलब कि हाँ, ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट है, बट आई फ़ील लाइक कि इस चीज़ को मैं एक कोट से रिलेट करना चाहूँगा। कहते हैं ना कि अ ड्रग डीलर नेवर टेक ड्रग्स। सो आई फ़ील लाइक कि हाँ, मेरे साथ भी वही चीज़ है कि मैंने इस ये सिगरेट को बेचा है ना, तो आई नेवर फ़ील लाइक कि हाँ, मुझे सिगरेट लेने की कभी ज़रूरत है। वन रीज़न। सेकंड रीज़न कि हाँ, वो चीज़ मतलब कि पहले आई फ़ील लाइक कि मैंने उस चीज़ के ऊपर उतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं किया था। बट नाउ आई फ़ील लाइक कि हाँ, उस चीज़ का भी थोड़ा ना बहुत मतलब कि इम्पैक्ट है और उस चीज़ को मैं एज़ अ एग्ज़ाम्पल यूज़ कर पाता हूँ कि हाँ, व्हाई मतलब कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करना अपने लाइफ़ में क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑफ कोर्स यार मतलब कि आई फ़ील लाइक कि ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है कि क्यों मतलब कि क्यों ही स्मोक करना है और क्यों ही ड्रिंक करना है। बिकॉज़ वी ऑल नो कि भाई स्मोक करेंगे तो उससे हमारा हेल्थ हेल्थ खराब होगा, ड्रिंक करेंगे तो हमारा हेल्थ खराब होगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो लोग हैं, जो बोलते हैं कि हाँ भाई, हम अपने लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। अरे भाई, तुम अपने हेल्थ को खराब करके कैसे अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो? जस्ट टेल मी कैसे कर रहे हो तुम अपने लाइफ़ को एन्जॉय जब तुम्हारा हेल्थ ही सही नहीं है? तो चलो इसका एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देते हैं। मतलब कि मेरे पड़ोस में वेरी क्लोज़ ग्रैंडफ़ादर मतलब कि दादाजी कहें तो उनका तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा बेकार है मतलब कि वो मेंटली भी थोड़े बहुत मतलब कि मेंटली उतने फिट नहीं है।
फिजिकली भी उतने फिट नहीं है और मेंटली भी फिट नहीं है। ऑफ कोर्स अगर कोई आदमी मेंटली फिट नहीं है तो फिजिकली उतना ज़्यादा फिट कैसे रहेगा? एंड इसका वन एंड ओनली रीज़न इज़ ड्रिंक। उन्होंने अपनी जवानी में इतने ज़्यादा ड्रिंक पिया है ना, इतना ज़्यादा उन्होंने ड्रिंकिंग किया है कि जब एक बार डॉक्टर के पास वो मतलब कि हाँ, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो जब डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने एक नशे की मतलब कि वो होता है ना कि ये सुन्न कर देना, उस चीज़ की जब इंजेक्शन दिया डॉक्टर ने, तो डॉक्टर इज़ लाइक कि ये तो असर ही नहीं कर रहा है। इसका मेजर रीज़न ये है कि इन्होंने अपनी ज़बान में इतने ज़्यादा ड्रग्स और ड्रिंक ले रखे हैं कि ये ड्रग जो मैं ये सुन्न करने के लिए दे रहा हूँ, ये असर ही नहीं कर रहा। मतलब कि समझ रहे हो उन्होंने अपनी जवानी में कितना ज़्यादा ड्रिंक किया होगा। एंड वो ऐसे 6 भाई थे, तो उनसे एक जो बड़े भाई हैं, जो उनसे 2-3 बड़े भाई हैं, अगर तुम उनको देखो, दे आर वेरी फिट एंड फाइन। वो उस एज में भी दे गो फॉर साइक्लिंग, दे डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क्स एंड दे आर फिट, वेरी फिट। बट ये छोटे भाई हो गए, ऐसे देखा जाए तो इनका उम्र तो कम हुआ, इनको ज़्यादा फिट रहना चाहिए, बट ही इज़ नॉट फिट। मतलब कि मेंटली भी नहीं, फिजिकली भी नहीं। एंड इस चीज़ का सफरिंग जो है ना, वो पूरे घर वालों को सफ़र करना पड़ता है इस चीज़ को। वो अपने यंग एज में थे, तो उनकी वाइफ़ को यानी दादी को एंड उनके ऑफ कोर्स सन्स को, बेटे को, पूरे परिवार को कहीं भी मतलब कि ड्रिंक कर जाना, रोड पे गिर जाना, फिर बच्चों को टेंशन और फिर मतलब कि ओल्ड एज में तो ये सब प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज़ जब आदमी मेंटली फिट नहीं है, फिज़िकली फिट नहीं है, तो उसके हर एक बेसिक टास्क को भी पूरे मतलब कि फैमिली वाले को टेक केयर करना रहता है। इवन बेसिक टास्क जैसे टॉयलेट, वॉशरूम, ये सब बेसिक टास्क को का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जस्ट इमेजिन कि सिर्फ़ ये ड्रिंकिंग, स्मोकिंग कितना ज़्यादा बुरा है कि तुम्हारे पूरे लाइफ़ स्पैन को और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। बस यही एक मतलब कि बेसिक रीज़न था कि व्हाई आई विल नेवर ड्रिंक इन माय लाइफ। मैं अपनी लाइफ में तो कभी मतलब कि नशे नहीं करूँ। आई विल नेवर स्मोक और ड्रिंक इन माय लाइफ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप ग्रोइंग।